इस रस्सी को बेंडा जोता भी बोलते हैं, लेकिन आजकल वैज्ञानिक विकास होने से बाजारों में प्लास्टिक मिलता है, उसको ला करके हमारे लोग बड़े ही कुशलतापूर्वक अपने तकनीकी ढंग से इसका निर्माण करते हैं। उसके बाद हमारे आदिवासी लोग पेन पुरखा को आस्था मान करके पत्नी जब प्रेग्नेंट होती है विवाह के बाद, फिर उसके बाद उसका प्रसव काल आता है, बच्चे का जन्म होता है। जन्म होने के बाद उनको ये महसूस होता है कि हम आजकल वैज्ञानिक युग में कई तरह के ये उकाड़ होते हैं। उकाड़ गोंडी भाषा है, जिसको हम झूला भी कहते हैं हिंदी में, और हल्बी में झूलना। इस उकाड़ में हम बांस लगाए हैं। बांस के साथ साथ ये जो रस्सी है, ये रस्सी जो है देव रस्सी है। इस रस्सी का नाम है सियाणी डोरी। इसको हम लोग गोंडी में कहते हैं पाउड़ जोता एक बहुत बड़ा बंधन का काम करता है। एक तो इसका सुरक्षा का काम तो करता ही है, और उससे भी ज़्यादा बलशाली है कि हमारे बच्चे, जिस बच्चे को हम यहाँ पे सुलाते हैं, सुला करके उसको हवा लगने के बाद वो एकदम आराम की निद्रा में सो सकता है। तब हमारी महिलाएं आराम से अपने घर की नित्य कार्य कर सकते हैं। खाना बनाना, झाड़ू लगाना, पानी लाना, ये सब अपने घर वालों के लिए भोजन का निर्माण कर सकते हैं जब बच्चा यहाँ पे निद्रा मुक्त हो जाता है। इस बांस में एक ऐसी प्रकार की औषधि होती है जो बच्चे के अंदर जो बीमारी होता है, उस बीमारी को दूर करके उस बच्चे में नया ऊर्जा पैदा करने का सामर्थ्य इस बांस के बल्लियों में होता है, और इस रस्सी में भी। और ये जो देव मूंदी बोल रहे हैं हमारे मानसिंह कश्यप साहब, गड्ढो साहब, ये वास्तव में देव मूंदी है। लोहा हमारे शरीर में, चूँकि पंच तत्वों से हमारा शरीर बना है, एक तत्व लोहा जो वास्तव में शरीर में जब लोहा अधिक मात्रा में पानी, आग और मिट्टी, ये सारे तत्वों में से जब निर्मित होता है लोहा का जो असली रूप है, वो बीमारी को यथाशीघ्र खींच लेता है। और देवी शक्ति के रूप में अगर ये इसको माना जाए तो लोहा एक बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी चीज़ होने के साथ साथ देवी का प्रतीक है। और जिस कई प्रकार के जो आजकल हम लोग पांगनासन बोलते हैं, जिसमें प्राकृतिक रूप से अगर कहा जाए तो उसको कोई भी व्यक्ति जो ईर्ष्या द्वेष का भावना रखता है, बच्चे के मृत्यु या फिर उसके अकुशलता का सोचता है, ऐसे व्यक्ति को के द्वारा जो पांगन आता है उसको रोकने का कार्य लोहा करता है। तो इस प्रकार की ये इस झूले का जो पहचान है, परिभाषा है, मैं कुछ देने का प्रयास किया हूँ। और संपूर्ण विश्लेषण अगर किया जाए तो इसकी परिभाषा हम देना चाहेंगे तो एक बहुत बड़ा किताब बन जाएगा। इस प्रकार की विशेषताएं हमारे आदिवासी और विशेष करके कोयतोरों में है। कोयतोर एक वैज्ञानिक कोयतोर के रूप में पल्लवित होता आ रहा है, और प्राचीन युगों से भी हमारे कोयतोर इन चीज़ों का, जो प्राकृतिक वस्तुएं उनका उपयोग करते आ रहे हैं। जिसका मतलब ये है कि पूरे विश्व में प्राकृतिक चीज़ों को अंगीकार करने वाला सबसे महान व्यक्ति और व्यक्तित्व है, और वो व्यक्ति पूरे दुनिया को ये संदेश देता है कि प्रकृति ही सर्वमान्य है। और देखिए साहब, एक बहुत बड़ा अच्छा हमारे कोयतोर लोग पूर्व से स्टोर करके रखता है उनका, और ये देखिए देव बाड़ों भी है। ये इसको हम लोग हमारे कोया बोली में कसूर बोलते हैं, और उससे थोड़ा सा मोटा रहता है, उसको इसको जिटका बोलते हैं, और ये जाठी कोया भाषा में। और ये है एक इस तरह के पूरे साल भर के लिए हमारे जो कोयतोर लोग हैं, हमारे जो